सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें आप लोगों की यूनिट थर्ड, जिसमें आपको लिबरल ट्रेडिशन, मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन, एनार्किस्ट ट्रेडिशन एंड कंजर्वेटिव ट्रेडिशन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी कवर करने हैं। इसमें से किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ पॉलिटिक्स विद स्पेशल रेफरेंस टू क्लास स्ट्रगल। बेसिकली यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ पॉलिटिक्स है वो अब क्या है, विद स्पेशल रेफरेंस टू क्लास स्ट्रगल आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। अब देखिए, अगर हम बात करें मार्क्सिज्म की, तो मार्क्सिज्म बात करता है क्लासलेस सोसाइटी की। मार्क्सिज्म जो था वो एक सोशल फिलॉसफी थी जो कि ड्राइव करी गई फ्रॉम द क्लासिक राइटिंग्स ऑफ कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स। ये जो है एक फिनोमिना था 20th सेंचुरी कम्युनिज्म का, जिसमें आपको ये कवर करना है कि आखिरकार मार्क्सिस्ट का क्या व्यू पॉइंट है पॉलिटिक्स को लेकर, किस प्रकार वो क्लास स्ट्रगल की बात करते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली आपको यही डिफाइन करना है कि आखिरकार मार्क्सिस्ट व्यू क्या है पॉलिटिक्स का, एंड जो क्लास स्ट्रगल का जो रेफरेंस है उसको लेकर क्या इनका व्यू पॉइंट है, किस प्रकार वो पॉलिटिक्स को एक्सप्लेन करते हैं। देन नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, क्रिटिकली एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरलिज्म। बेसिकली यहाँ पर आपको जो लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट है ये आपको यहाँ पर डिफाइन करना है। अगर हम बात करें लिबरलिज्म की, तो इसका अदर नेम जो है वो है इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म का क्या कॉन्सेप्ट है ये आपको बेहतर तरीके से यहाँ पर कवर करना है। जो भी की आइडियाज़ हैं लिबरलिज्म के वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं, जैसे कि इंडिविजुअलिज्म, जैसे कि फ्रीडम, जैसे कि रीजन, इक्वलिटी, टॉलरेशन, कंसेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ये तमाम जो की आइडियाज़ हैं ये भी आपको यहाँ पर कवर करने हैं। आखिरकार क्या कॉन्सेप्ट है लिबरलिज्म है, उनका क्या व्यू पॉइंट है पॉलिटिक्स को लेकर, वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए आपको इसका आंसर जो है लिखना है, यानी कि किस प्रकार उसको क्रिटिसाइज किया गया है ये भी आपको यहाँ पर बताना है। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। व्हाट आर द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ कंजर्वेटिज्म। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म की, तो जो कंजर्वेटिव जो आइडियाज़ हैं, जो डॉक्ट्राइन है, वो सबसे पहले इमर्ज हुई इन द 18th सेंचुरी एंड द अर्ली 19th सेंचुरी। ये जो हैं अरोज हुए एज अ रिएक्शन अगेंस्ट द ग्रोइंग पीस ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंज विच वॉज इन मैनी वेज सिम्बोलाइज्ड बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अगर हम बात करें इस सेंस में, तो कंजर्वेटिज्म जो है वो हार्क बैक है टू द एंशियन रिजीम। ये जो है इन ट्राइंग टू रेसिस्ट द प्रेशर्स अनलीस्ड बाय द ग्रोथ ऑफ लिबरलिज्म, सोशलिज्म एंड नेशनलिज्म की बात करता है। ये जो कंजर्वेटिज्म है ये स्टूड है इन डिफेंस ऑफ एन इंक्रीजिंगली इम्बैटल्ड ट्रेडिशनल सोशल ऑर्डर। ये जो है थोड़ा चेंज जो है वो नहीं चाहते हैं जल्दी, ठीक है। तो यही आपको यहाँ पर बताना है। अगर हम बात करें कंजर्वेटिज्म की, इसमें जो मेन आइडियाज़ जो आपको एक्सप्लेन करने हैं तो वो इस प्रकार हैं, जैसे कि ट्रेडिशन, प्रैग्मेटिज्म, ह्यूमन इम्परफेक्शन, ऑर्गेनिज्म, हायरार्की, अथॉरिटी एंड प्रॉपर्टी। तो ये की आइडियाज़ हैं जो आपको इसके अंदर शामिल जो हैं करने चाहिए। अगर ट्रेडिशन की बात करें तो ये जो है सेंट्रल थीम है कंजर्वेटिव थॉट की, टू डिज़ायर टू कंजर्व, यही इसका मतलब है, जो कि क्लोजली लिंक्ड है टू द प्रिसीव्ड वर्च्यूज ऑफ ट्रेडिशन, रिस्पेक्ट फॉर द एस्टेब्लिश्ड कस्टम्स एंड इंस्टीट्यूशंस दैट हैव एंडर्ड थ्रू आउट टाइम। सो ओवरऑल इसके अंदर आपको कंजर्वेटिज्म को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करना है, उसके जो कोर प्रिंसिपल्स हैं वो आपके बेहतर तरीके से डिफाइन करने हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, राइट एन एसे अंडरस्टैंडिंग सेंट्रल प्रिंसिपल्स ऑफ लिबरलिज्म। जो भी सेंट्रल प्रिंसिपल्स हैं लिबरलिज्म के वो आपको यहाँ पर बताने हैं, विद स्पेशल रेफरेंस टू द रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड स्टेट। इंडिविजुअल एंड स्टेट के बीच किस प्रकार के रिलेशंस हैं, इसके रेफरेंस में आपको जो कोर प्रिंसिपल हैं या फिर जो सेंट्रल प्रिंसिपल हैं लिबरलिज्म के वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं, डिफाइन करने हैं। ये आपको क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए भी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने चाहिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं जो कि इस यूनिट में से पूछे जा सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि यही क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, इन क्वेश्चंस को जवाब देने का जरूर प्रयास करें।